जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुषमा है और मैं गुरुजी के साथ कुछ टाइम पहले ही कनेक्ट हुई हूँ। वैसे तो संगत जी 1 डेढ़ साल हो गया है, लेकिन जो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग्स आई संगत जी, जब मेरी बहुत बड़ी अरदास गुरुजी ने पूरी की उस वक़्त। संगत जी, क्योंकि हम ना सब इंसान किसी भी भगवान को तब मानते हैं संगत जी, जब हम उनके आगे अपनी कोई ना कोई इच्छा रखते हैं और जहाँ से जिस स्तर से भी वो पूरी होती है तो संगत जी हमें उन पे भरोसा होने लग जाता है। मुझे नहीं लगता कि बिना मतलब के आज तक भी कोई किसी भगवान से, कभी किसी गुरु जी से जुड़ा हो। संगत जी, जब हमें समझ आती है उसके बाद, उससे पहले तो संगत जी हम जो अपने घर में देखते हैं उसी अकॉर्डिंग संगत जी हम मानना शुरू कर देते हैं। संगत जी, जैसे कि बचपन से मैंने देखा कि हमारे घर में भगवान शिव की बहुत पूजा की जाती थी। संगत जी, मेरे मम्मी-पापा दोनों भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते थे और संगत जी उन्हें देखकर मैं, मेरा भाई और मेरी एक सिस्टर, हम भी भगवान शिव को ही मानने लगे। संगत जी, हमें हमारे घर में यही सिखाया जाता था कि ये भगवान है और इनसे जो भी हम माँगते हैं वो पूरा हो जाता है। संगत जी, हम भी मंदिर जाते थे, शिवलिंग पे जल अर्पित करते थे। संगत जी, अगर शिवरात्रि होना तो शिवरात्रि का व्रत रखना, सोमवार के व्रत रखना, सावन का महीना होना तो सावन में डेली संगत जी हम शिव मंदिर जाकर वहाँ पे पूजा करते थे। जो सावन के सोमवार के व्रत को माना जाता है कि वो रखने से काफ़ी अच्छा, मतलब उसे माना जाता है कि अगर आपके मन में अगर कोई इच्छा है तो वो पूरी हो जाती है। अगर आप अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखते हो तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार वो मिल जाता है। इस तरह से जो चीज़ें हमने सुनी थी संगत जी, हम भी उसे फ़ॉलो ही करते आए थे बचपन से ही। संगत जी, जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी भगवान शिव में और भी ज़्यादा आस्था बढ़ने लगी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनसे जो भी कुछ माँगती हूँ, वो मुझे दे देते हैं। तो मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, बढ़ता गया। और संगत जी, अ, उसके बाद मैंने जैसे ना मुझे मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना अच्छा लगता है। जैसे जय किशोरी जी के जो वो मोटिवेशनल अगर पॉडकास्ट होते हैं वो भी मैं सुनती हूँ और वैसे उनकी जो कथा वगैरह आती है कई बार वो भी मैं सुन लेती हूँ। और संगत जी, इसी तरह से मैंने और भी काफ़ी सारे, मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके पॉडकास्ट देखे हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं जब भी अपनी फ्री होती थी स्कूल, कॉलेज वगैरह से, तो संगत जी उसके बाद मैं यूट्यूब पे या फिर टीवी पे संगत जी मैं पॉडकास्ट देखती होती थी। तो संगत जी, मैंने एक बार, मुझे ध्यान नहीं है, संगत जी मैंने ना संदीप माहेश्वरी जी के भी पॉडकास्ट बहुत सुने हैं। मतलब उनके मतलब वो बताते हैं कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। इस तरह से संगत जी मैं स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा रही हूँ और एक बार मुझे याद नहीं है कि वो किसका मैं पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें ना उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे ये भी याद नहीं है कि मतलब वो किसकी थी। तो एक बात, मुझे वो बात, जैसे ना कहते हैं ना कि जैसे कोई बात होती है वो हमेशा के लिए हमारे अंदर बैठ जाती है, वही चीज़ मेरे साथ हुई। संगत जी, मैंने उसमें सुना कि अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर हमें इस जीवन से मुक्ति चाहिए तो हमारी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, अब मुझे पता नहीं था कि गुरु आखिर होते कौन हैं? तो संगत जी, उस टाइम तो देखा जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँ तो। संगत जी, जैसे कि मैंने देखा हुआ था काफ़ी धार्मिक गुरु, मैं किसी का भी पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी संगत पहले उन्हें मानती हो। मैं इसलिए किसी भी किसकी किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, माफ़ करना संगत जी। तो इसलिए मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो भी अ,
लोग हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किनकी बात कर रही हूँ, कि उनके ऊपर केस हुए जिससे वो काफ़ी टाइम जेल में रहे और काफ़ी उन पे गलत-गलत इल्ज़ाम लगाए गए। तो संगत जी मेरे मन में कभी इस तरह से नहीं आया कि मतलब मैं किसी गुरु की शरण में आऊँ। तो संगत जी क्योंकि अ, आजकल ना लोग इस चीज़ को एक पैसे के हिसाब से भी देखते हैं। उन्होंने एक अपना जैसे कहते हैं ना कि बिज़नेस बना लिया। तो संगत जी वो चीज़ें मैंने देखी। अब मुझे देखो संगत जी हम इंसान हैं, हम नहीं जानते कि कौन सही है, कौन नहीं। लेकिन जो-जो भी उनके खिलाफ जो सबूत मिले, हम उसी के अकॉर्डिंग ही बात कर सकते हैं। तो मैंने ये सब देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम किसी को गुरु बना सकते हैं। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि संगत जी हम जो चीज़ें देखते हैं ना, हम वही चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैंने यही चीज़ें देखी थी। मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगी यहाँ पे, किसी को भी गलत नहीं कहूँगी। संगत जी बहुत ऐसे गुरु भी मैंने सुने हैं। सुने क्या संगत जी मैंने देखे हैं जो बहुत सही हैं। और उनको काफ़ी ज़्यादा लोग मानते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है संगत जी हमारी जर्नी किस गुरुजी के साथ लिखी हुई है वो गुरुजी खुद डिसाइड करती हैं, है ना? तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि लेकिन मेरे मन में ये चीज़ ज़रूर थी कि हाँ, एक गुरु का होना जैसे मैंने सुना कि बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मन में भी ये बातें आने लगी कि हाँ, मेरी लाइफ़ में भी कोई ना कोई मेरे गुरु हों। जिनसे मैं मेरी जो प्रॉब्लम है मैं वो शेयर कर सकूँ, वो मुझे सही राह दिखाएँ, सही से मेरा मार्गदर्शन करें। संगत जी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि मैं ना हमेशा जो भी सोचती हूँ, मैं भगवान से रिलेटेड ही सोचती थी। और उसके बाद संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शिव जी को बहुत मानती थी क्योंकि हमारे फैमिली में उन्हें ही मानते थे तो हम उनके ही पूजा अर्चना करते होते थे। तो संगत जी अब ऐसा नहीं है कि हम बाकी भगवान में बिलीव नहीं करते थे। संगत जी हम बाकी भगवान को भी बहुत मानते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं हमारी फैमिली में हमें यही सिखाया गया है कि अपने से बड़े सबको प्रणाम करना है। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई देवी-देवता है या फिर कोई इंसान भी है। तो संगत जी मैं अपने से बड़ों की सबकी रिस्पेक्ट करती थी जैसा कि मेरी फैमिली में हमें बताया गया था। तो संगत जी लेकिन मेरे मन में वो बात थी कि हाँ, मेरी लाइफ में एक गुरु हो। लेकिन वो गुरु कौन होंगे, किस तरह मेरी लाइफ में आएँगे संगत जी ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। उसके बाद संगत जी मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ और मुझे ना एक मेरा मन भी करता था कि मैं भी ना कुछ मोटिवेशनल जैसे स्पीचेस वगैरह मैं अपने कॉलेजेस में दिया करती थी। तो मेरा मन करता था कि मैं भी इसी फील्ड में आगे जाऊँ। बट संगत जी कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हमें कहाँ लेकर जाती है, हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या लिखा है, वो हम नहीं जानते। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मम्मी-पापा और मेरा एक ब्रदर और मेरी एक सिस्टर थी। तो संगत जी उसके बाद जैसे जो कोविड का टाइम आया संगत जी वो हमारे लिए बहुत टफ टाइम था। बहुत ज़्यादा मतलब मैं उस टाइम को याद नहीं करना चाहती। संगत जी आज भी मैं उस टाइम को याद करती हूँ, तो मतलब मेरी जान निकलने लग जाती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? संगत जी उस टाइम मेरे ब्रदर को कोविड हो गया और उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और संगत जी उसे मजबूरी में हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बल्कि हम ये चीज़ें सुन रहे थे कि हॉस्पिटल में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। और संगत जी हमारा दिल नहीं मान रहा था लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने दिल को समझा के बहुत ज़्यादा मजबूरी में संगत जी हमें उसे एडमिट करवाना पड़ा और जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ।
तो संगत जी वैसा ही हमारे साथ भी हुआ कि वो गया तो लेकिन वो वापस नहीं आया। संगत जी आज भी हम उसे उसका वेट कर रहे हैं कि काश वो आ जाए, काश वो आ जाए। तो संगत जी बहुत मुश्किल था वो टाइम, स्पेशली मेरे मम्मी-पापा के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि संगत जी हम 2 सिस्टर के बाद एक ब्रदर हुआ था। क्योंकि मैं मतलब कहते हैं ना कि लड़कियां लड़कों के बराबर होती हैं। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ लगती है कि लड़कियां एक टाइम पे आके अपने पेरेंट्स को शायद वो नहीं सँभाल पाती, क्योंकि जब वो किसी और के घर चली जाती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो संगत जी जो एक बेटा होता है ना, वो बेटियों से बहुत ज़्यादा बेटर अपने पेरेंट्स को सँभाल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हर किसी की अपनी-अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटियाँ बेटियों के बराबर नहीं होती, होती हैं। संगत जी मेरे ब्रदर के बाद हम दोनों बहनों ने ही अपने घर को देखा, सँभाला, हमने भी सब कुछ किया। कभी मतलब कमी तो हम उसकी नहीं पूरी कर सकते, कभी नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी करें, हम उसकी कमी कभी नहीं पूरी कर सकते। लेकिन हाँ, हमने जितना हमसे हो पाया, हम दोनों सिस्टर्स ने बहुत मेहनत की, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए जितना हम कर सकते हैं, हम आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते आएँगे। लेकिन संगत जी जब मैरिज हो जाती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, 2 परिवार एक साथ सँभालने। संगत जी अगर हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हमारे इन-लॉज़ को प्रॉब्लम्स होती है। संगत जी ये नेचुरल है। मैं ये ना मैं इसमें ना किसी भी पर्टिकुलर किसी का भी नहीं कहूँगी कि इन-लॉज़ अच्छे नहीं होते या फिर पेरेंट्स को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वो इन-लॉज़ भी अपनी जगह गलत नहीं होते संगत जी। क्योंकि ना हम ना जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत-बहुत इनकम है, लेकिन जो मिडल क्लास होते हैं, जैसे हम लोग हैं संगत जी, हम पे जब 2 परिवारों की एक साथ ज़िम्मेवारी आ जाती है, तो हम ना कई बार उस चीज़ को उतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते, जो मुझे लगता है कि जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो कर सकते हैं। तो संगत जी मेरे ब्रदर के जाने के बाद हमारी लाइफ में बहुत जैसे ना हमारी लाइफ संगत जी बिल्कुल बदल ही गई। हम कहाँ थे और हम कहाँ रह गए, हमारी ऐसे हालात हो गए थे संगत जी, हम अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। लेकिन फिर थोड़ा टाइम निकला, हमने सँभाला खुद को, क्योंकि पता था कि जीना तो है ही। उसके बाद संगत जी मैंने मेरी सिस्टर ने सोचा कि हम दोनों मिलके कोई एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें अब दिख रहा था कि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स की भी ज़िम्मेवारी है। पहले हमें इस चीज़ की कभी कोई चिंता नहीं हुई थी। ना ही मुझे कभी इस चीज़ की चिंता हुई थी और ना ही कभी मुझे मेरी सिस्टर को इस बात की कभी चिंता हुई थी। क्योंकि उसे भी पता था कि ब्रदर है, सब देख लेगा, मुझे भी पता था कि ब्रदर है, सब देख लेगा। लेकिन संगत जी उसके जाने के बाद संगत जी हम पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। हम दोनों जो चीज़ें सोचते थे कि हाँ, हम मैरिज के बारे में या फिर अपनी आगे की लाइफ में जो अपनी इंडिपेंडेंट सोचते हैं, संगत जी वो हमने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा मन करता था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर ही बनूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन हालातों ने लाइफ पलट दी। संगत जी हम दोनों सिस्टर ने एक छोटा-सा अपना टिफ़िन का काम स्टार्ट किया। और संगत जी क्योंकि कोविड का टाइम था, मतलब कोविड तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जैसे थोड़ा टाइम लोगों ने किया ना कि मतलब एक लिमिट हो गई थी, जैसे कहाँ कहीं पे 150 की गैदरिंग ही होनी है, 100 की गैदरिंग ही होनी है, इस टाइप से वो वाला टाइम स्टार्ट हो गया था। तो संगत जी मैंने और मेरी सिस्टर ने सोचा कि अ, अगर हम घर पे ही अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे, यानी कि अपने घर में ही रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि
हमें बाहर जाके भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम घर पे रह के अपना एक अच्छा खासा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो संगत जी, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं संगत जी, वहाँ पे आस-पास काफ़ी फैक्ट्रीज़ भी हैं और संगत जी जैसे पीजी वाले बच्चे भी काफ़ी रहते हैं और जैसे जो वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी रहते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि हमारे एरियाज़ में कोई और इस तरह का काम नहीं करता, करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन अ, हमें उस टाइम कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने यही सोचा। संगत जी, हमने भगवान का नाम लेके, शिव जी बाबा का नाम लेके संगत जी हमने काम को शुरू किया। संगत जी, काम हमने स्टार्ट किया तो हमारा काम ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा चलने लग गया, लेकिन अच्छा चलने लग गया। मतलब हमें डेली के 20 टिफ़िन्स हमारे शुरू हुए। मॉर्निंग में 20 जाते थे, इवनिंग में 20 जाते थे। अगर कई बार किसी के कोई फैमिली वाला आया हुआ है या फिर कोई ऐसे करके 1-2 टिफ़िन एक्स्ट्रा हो जाते थे। तो संगत जी, हमारा काम स्टार्ट हुआ तो हमें थोड़ी-सी तसल्ली हुई। हम टिफ़िन की सर्विस संगत जी मेरे पापा कई बार दे आते थे क्योंकि वो भी घर पे ही थे और संगत जी उनका भी जो जॉब वो करते थे और उनकी जॉब पे भी अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ था काम। तो मेरे पापा ने हमारी हेल्प की क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब उन्हें ही सब देखना है और संगत जी हम पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेवारियाँ आ गई थी। तो हमने ये चीज़ स्टार्ट की और एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मेरे ना पापा किसी के घर पे टिफ़िन देने गए। तो संगत जी वो जो लड़की थी मतलब वो ना फैमिली ही रहते थे, मतलब फैमिली मीन्स कि वो ना हस्बैंड वाइफ ही रहते थे और वो भी टिफ़िन मंगवाते थे क्योंकि वो दोनों ना जॉब करते थे, तो उन्हें खाना वगैरह का जैसे टाइम नहीं होता होगा और कई बार सैटरडे संडे अगर वो बनाते होंगे तो खुद का थोड़ा बहुत कर लेते थे, बाकी टिफ़िन वो हम हमसे ही लेते थे। तो संगत जी, मेरे पापा उनके घर पे जैसे टिफ़िन देने गए, तो उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मेरे पापा ने वो स्वरूप जैसे उन्होंने गेट खोला बिल्कुल सामने था, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि वो अंदर की तरफ गए या कुछ, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मतलब उन्हें अच्छा लगा और जैसे उन्होंने गेट खोला, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल फ्रंट में देखा। जैसे गेट खुला तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देख के ना ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो संगत जी वो जो आंटी थे, मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ थे, मतलब वो आंटी थे ना, तो वो वैसे ही पापा को बोलने लगे कि अंकल जी आप भी गुरुजी को मानते हो? तो संगत जी उस वक़्त तक मेरे पापा को या फिर मेरी मम्मा को या फिर हमें चारों को किसी को भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी मेरे पापा ने वैसे ही जैसे उन्होंने सोचा कि कोई गुरु ही होंगे, तो संगत जी मेरे पापा ने उन्हें प्रणाम कर दिया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरे पापा को जब उन्होंने पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो पापा ने कहा कि नहीं, वैसे ही मुझे उनकी ना फ़ोटो सुंदर लगी तो मैंने प्रणाम कर दिया। तो वो आंटी बोले कि अंकल जी ये फ़ोटो नहीं, ये स्वरूप इन्हें बोलते हैं। तो पापा ने बोला कि हाँ जी स्वरूप। पापा को नहीं पता था कि बोलते ही नहीं हैं। तो पापा ने भी बोल दिया कि हाँ जी और पापा ने प्रणाम किया, उन्हें टिफ़िन पकड़ाया और पापा घर आ गए। संगत जी उसके बाद 2-3 दिन के बाद की बात है, तो पापा को ना जैसे एक को पापा के कोई फ्रेंड आए हुए थे पापा के पास, लेकिन उनके ना टिफ़िन का टाइम हो गया था, तो मैं टिफ़िन उनको पकड़ाने के लिए चली गई। संगत जी जब मैं उन्हें टिफ़िन देने गई, तो संगत जी वही सेम मेरे साथ हुआ। जैसे ही उनका गेट खुला, बिल्कुल सामने गुरुजी का स्वरूप और संगत जी जैसे ही मैंने वो स्वरूप देखा गुरुजी का और मैंने एकदम से प्रणाम कर दिया। तो संगत जी वो जो आंटी थे वो मेरे को बोले कि आज आप आए हो? तो मैंने बोला कि मेरे पापा आज फ्री नहीं थे तो मैं आज टिफ़िन देने के लिए आ गई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 मिनट के लिए रुकोगे? मैंने कहा हाँ जी, ज़रूर। संगत जी मैं बाहर ही खड़ी थी और वो आए अंदर से और उन्होंने मुझे एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मुझे बोला कि आप ना इन्हें अपने घर ले जाओ। तो संगत जी मैंने बोला कि ये आप मुझे क्यों दे रहे हो?
तो वो बोले कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने मुझे कहा है आपको देने के लिए। मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आप मुझे मतलब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये गुरुजी खुद चाहते हैं आपके घर आना। तो संगत जी मैंने हाथ में उन्हें पकड़ा और अपने माथे से लगाया और उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद मैं घर आ गई। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का कोई स्वागत करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं घर आई, मैंने अपने घर के मंदिर में गुरुजी को स्थापित कर दिया। मैंने वो जो पॉकेट स्वरूप था संगत जी वो मैंने मंदिर में रख दिया। ब्रेसलेट जो था वो मैंने मेरी मम्मा के हाथ में डाल दिया, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे ब्रदर के जाने के बाद बहुत ज्यादा उदास रहने लग गए थे। तो संगत जी मेरे से ना उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। पता नहीं क्यों मैं ना अंदर ही अंदर उनको देख के ना बड़ी अपसेट हो जाती थी। एक माँ है, वही जान सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, लेकिन मैं बस यही चाहती थी कि मेरी मम्मा ठीक हो जाए। संगत जी मैंने मम्मी के हाथ में वो ब्रेसलेट स्वरूप डाल दिया और उसके बाद संगत जी हमारी जो लाइफ थी वैसे ही चलती रही। और संगत जी जब गुरुजी हमारे घर में आए संगत जी उसके 1 या 2 दिन के बाद हमारे टिफिन थोड़े से बढ़ना ही शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें स्टार्टिंग में 20 टिफिन मिले थे, उसके बाद संगत जी थोड़े दिन बाद 25 हो गए, उसके कुछ दिन के बाद संगत जी 30 हो गए, फिर 32, 35, 40, 50। संगत जी ऐसे करते करते पता नहीं क्या गुरुजी की कृपा थी। संगत जी मैं मतलब एग्जैक्ट तो मैं अभी भी अमाउंट नहीं बता सकती कि मतलब मैं माफ करना संगत जी। संगत जी एक्चुअली अब हम जो टिफिन का काम करते हैं संगत जी उसमें संगत जी हम ना 400 प्लस टिफिन्स हमारे डेली के जाते हैं, 400 मॉर्निंग में और 400 इवनिंग में। संगत जी गुरुजी के आने के बाद इस तरह से ना संगत जी हम डेली सोचते कि आज भी 2 टिफिन बढ़ गए। हमें खुशी तो देखो होती थी संगत जी, पैसा किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम ना हैरान होते थे कि लोग बाकी जगह से टिफिन को छोड़ के हमसे क्यों लगवाने लग गए। थोड़ा सा तो होता ही है ना संगत जी, मतलब कि ऐसा तो हम कुछ संगत जी ऐसा भी नहीं था कि बहुत स्पेशल कुछ बनाते थे, नॉर्मल जो घर का खाना होता है वैसे ही हम बनाते थे। तो संगत जी हमारे आज की डेट में 400 प्लस टिफिन्स जाते हैं, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग को मिला के संगत जी 800 जाते हैं। लेकिन संगत जी हमारे ना सुबह ब्रेकफास्ट का टिफिन जाएगा। ब्रेकफास्ट में संगत जी जो हमारा रहेगा वो उसमें ना ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड रहता है, मतलब एक ही टिफिन जाएगा ब्रेकफास्ट और लंच का, और उसके बाद इवनिंग में डिनर का जो रहेगा वो जाता है। मतलब 3 टाइम हम टिफिन्स नहीं देते क्योंकि ना सारे वर्किंग वाले हैं, और वो जो सुबह हम देते हैं ना उसमें परांठास भी होते हैं और रोटी भी होती है, ताकि उनका ब्रेकफास्ट वाला भी इंक्लूड हो जाए और लंच भी इंक्लूड हो जाए, और वो उसी में से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस में भी वही वाला टिफिन ले जाते हैं। इस तरह से हमने उसकी कर रखा है। और संगत जी हमारा टिफिन सिस्टम नहीं होता, हम ना मंथली ही अपना लेते हैं जो भी है। अगर आप बीच में से कोई छुट्टी लेते हो मतलब तो उसमें हम आपको उतने ही टिफिन्स अगले मंथ में इंक्लूड कर देते हैं कि आपके इतने टिफिन्स कम थे तो आपके नेक्स्ट अगर बाय चांस आपके कोई आया है तो हम उन टिफिन्स को उनके साथ एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से हम सेटिंग कर लेते हैं। तो संगत जी हमारा काम बढ़ना शुरू हो गया। तो संगत जी एक दिन ना बैठे बैठे जब ना संगत जी हमारे 100 टिफिन्स हुए, उस टाइम की बात है, मैंने ऐसे ही बैठी थी, मैं सोचने लगी, मैंने कहा कि हमारे ना टिफिन एकदम से कैसे बढ़ गए। फिर मैंने ना वैसे ही अंदर ही सोचा, मतलब अपने मन में मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं ना उनके घर गई थी और मैं ना उनके घर से ना गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी, और जब से मैं उन्हें लेकर आई हूँ ना तब से ना हमारा टिफिन का काम काफी अच्छा मतलब चल गया। और संगत जी हमारा देखो काम तो चला ही चला, साथ में ना जैसे हमारा काम
अच्छा बढ़ने लग गया, तो उसमें ना मेरी मम्मा भी हमारी हेल्प करवाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम पे ना काफ़ी ज़्यादा लोड आने लग गया। संगत जी तब तक ना, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म ख़त्म ही हुआ था, तब हमने ना कोई कुक वगैरह नहीं रखा था। और हम ना संगत जी 100 टिफ़िन तक हमने कोई भी कुक नहीं रखा था। मैं, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर और मेरे फादर, हम चारों जने ही संगत जी मतलब बनाते थे। जैसे मेरे फादर ने बैठे-बैठे कोई सब्जी की कटिंग कर दी, मेरी मम्मा ने कोई कटिंग कर दी, मेरी जो सिस्टर है उसने आटा वगैरह गूँध दिया, तो मैंने तड़का लगा दिया सब्जी को, सैलेड हमने मिलके काट लिया। मतलब इस तरह से हम मिल-जुल के चारों जने काम कर लेते थे। लेकिन उसके बाद संगत जी जैसे-जैसे 100 के बाद हमारे टिफ़िन्स बढ़ना शुरू हुए, तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें सब्ज़ी बनानी होती थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें रोटीज़ बनानी होती थी। तो संगत जी हमने एक कुक लेडी रखी और एक कुक मेल रखा, जिससे वो सब्ज़ी मेल बना देते थे और जो रोटीज़ वाला काम होता था, वो लेडीज़ कर लेती थी। और जो सब्ज़ीज़ होती थी वो मेल कर लेते थे। तो संगत जी इस तरह से हमने मैनेज किया। बाकी मैं, मेरी सिस्टर जो सैलेड वगैरह का काम होता था वो कर लेते थे। टिफ़िन्स पैक करनी, उसमें काफ़ी देर लगती संगत जी। 400 टिफ़िन्स मॉर्निंग में रेडी करने, 400 इवनिंग में करनी। उसके बाद संगत जी हमने एक डिलीवरी के लिए भी एक छोटा-सा लड़का रखा, क्योंकि उसे काम की ज़रूरत थी और हमें भी एक हेल्पर चाहिए था। संगत जी इस तरह से हमारा काम बढ़ता गया और मेरे माइंड में आया कि जब से गुरुजी आए हैं तब से हमारे काम में बरकत आनी शुरू हो गई है। और मेरी मम्मा का भी ध्यान उधर से इधर हो गया, क्योंकि पहले मेरी मम्मा सारा दिन मेरे ब्रदर के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन उसके बाद संगत जी उनका माइंड भी डिवर्ट हो गया कि हाँ, अब हमें ही यहाँ पे रहना है। उन उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता संगत जी। आज भी मैं यही कहूँगी कि उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, उसकी कमी हम कभी नहीं पूरी कर सकते। लेकिन हाँ, हमें पता है कि अब हमें जीना पड़ेगा, अब वो कभी आएगा नहीं। तो संगत जी मम्मी-पापा को भी थोड़ी-सी हिम्मत बनी कि हमारा काम अच्छा चलने लग गया, 4 पैसे घर में आने लग गए। पापा को भी कहीं और काम करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले पापा कहीं जॉब करते थे और तब तक जब तक संगत जी हमारा काम स्टार्ट अच्छे से होना शुरू हो गया, तब तक पापा को भी उन्होंने वापस नहीं अभी तक बुलाया था। और उसके बाद हमने भी सोचा कि ठीक है, जब घर पे हमारा काम अच्छा खासा चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से वो काम हमारा बहुत अच्छे से चलने लगा। जब मन में ये चीज़ आए बार-बार कि ये तो गुरुजी आए हैं तब से ये सारी चेंजेज़ आई हैं। तो संगत जी गुरुजी का बड़ा स्वरूप लिया। संगत जी पता चला कि गुरुजी का मंदिर यहाँ पे है। संगत जी क्योंकि हमारा काम ऐसे है, हम बिल्कुल भी हमें टाइम तो नहीं मिलता। लेकिन संगत जी फिर भी मन तो था कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। तो संगत जी फिर एक दिन मैं बड़े मंदिर गई, मतलब मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं गया था। ना ही मेरे पापा, ना ही मेरी मम्मा और ना ही मेरी सिस्टर। लेकिन मेरे मन में था कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। तो संगत जी वहाँ पे गई, वहाँ पे इतना अच्छा लगा, इतना पीस मिला। और जो मेरे मन में एक स्टार्टिंग से था कि हाँ, एक गुरु होने चाहिए। तो संगत जी मुझे पता चला फिर ये कि ना गुरुजी को शिवजी जी का अवतार माना जाता है। तो फिर मैंने शिव बाबा से कहा कि आपने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया है। आपने ही हमें गुरुजी से मिलवाया है, मुझे नहीं, हमें पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया है। और संगत जी तब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। गुरुजी के बड़े मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत पीस मिला। जो भी मन में बातें होती हैं, अब गुरुजी मैसेज के ज़रिए वो सारी बातों के रिप्लाई करते हैं। संगत जी जो भी मन में डाउट होते हैं, सत्संग के ज़रिए गुरुजी वो सारी बातों को क्लियर कर देते हैं। संगत जी अब हमारे घर में जब भी खाना वगैरह बनता है, तो सुबह-शाम गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है, जिससे वो प्रसाद बन जाता है संगत जी। और संगत जी उसके बाद से ही हमारे और भी ज़्यादा संगत जी टिफ़िन्स बढ़ते गए, क्योंकि वो एक नॉर्मल खाना नहीं संगत जी, वो प्रसाद था, जो लोगों तक जा रहा था। संगत जी इतना गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी आगे भी है कि लाइफ में अब जैसे मैरिज का भी टाइम हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन
सब कुछ अब गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी ने अपने आप देखना है कि गुरुजी ने किस तरह से सब सेट करना है। संगत जी कुछ नहीं, मतलब कई बार तो होता है कि ऐसा लगता है कि अब आगे का कोई रास्ता नहीं है। फिर गुरुजी कहते हैं कि ਜਦੋਂ मैं हाँ तो तुसी चिंता क्यों करते हो। तो संगत जी गुरुजी का सच में दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी सच में अगर आपने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। संगत जी हम कोई नहीं है। मतलब मैं अगर ये चीज़ सोचूँ कि हमने ये काम स्टार्ट किया तो संगत जी हम कोई भी नहीं है। गुरुजी ने ही करवाया, गुरुजी ने ही यहाँ तक भी पहुँचाया है। सब कुछ गुरुजी के आने के बाद ही संगत जी सब कुछ हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और आज भी मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी सब आपकी ही कृपा से हो रहा है और आप हमेशा इसी तरह से ब्लेस करते रहना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। संगत जी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई वहाँ से मैंने गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप लिया और संगत जी मैंने अपने किचन के बिल्कुल सामने वाली वॉल पे संगत जी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है ताकि हम जब भी काम करें, क्योंकि हमारा पूरा-पूरा दिन संगत जी किचन में निकल जाता है। तो बस यही चाहते हैं कि हम भी जब काम करें तो हम गुरुजी को देखते रहें और हमें गुरुजी देखते रहें। मतलब बस हम गुरुजी की हमेशा नज़र के सामने रहें और गुरुजी हमेशा हमारी नज़र के सामने रहें। और गुरुजी अपनी दृष्टि ऐसे ही मतलब खाने में डालते रहें ताकि वो पूरा प्रसाद बन जाए और इसी तरह बस गुरुजी काम में बरकत लाते रहें। शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी के आ जाने के बाद किस तरह से लाइफ पूरी बदल जाती है। संगत जी जो मेरे ब्रदर वाली कमी है वो तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, गुरुजी ने कोई ना कोई एक रास्ता बनाया है जिससे हम अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं। संगत जी मैरिज के लिए काफ़ी रिश्ते आते हैं, जब ये बात होती है कि हाँ, हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा, तो बहुत सारी फैमिलीज़ से संगत जी जो मना कर देती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गलत कोई भी नहीं होता, हालात ऐसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन पता है गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच ही रखा होगा। अब तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी आपने ही सब सँभालना है, आपने ही सब देखना है। ऐसे ही गुरुजी जैसे अब तक ब्लेस करते आए हो गुरुजी ऐसे ही आगे भी ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भी गलती हो गई हो या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए संगत जी मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।